दोस्तों जनवरी 2026 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 90 रुपया से अधिक स्तर पर ट्रेड कर रहा था, जो कि इसका सबसे ऐतिहासिक निचला स्तर था। 2025 में रुपये ने 5 से 6% की गिरावट दर्ज की थी, जो एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या सिर्फ ये एक संयोग है या इसके पीछे एक गहरी आर्थिक, वैश्विक और घरेलू कारण भी है? तो सबसे पहले इतिहास को समझते हैं। 1947 में आजादी के समय एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत था लगभग 4 रुपए की थी। 1991 में आर्थिक संकट में यह 17 रुपए तक पहुंचा और 2013 में टेम्पर ट्रेंड के दौरान 68 रुपए, और जब 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यह 83 रुपए तक पहुंच गया। 2025-26 में यह 90-91 के स्तर को छू रहा था। रिसर्च बताती है कि रुपये की गिरावट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की जो रफ्तार है वो चिंताजनक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार 2025 में रुपये ने लगभग 5.2% की गिरावट दर्ज की है, जो 3 सालों में सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है? भारत की अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात पर निर्भर है और आयात कमजोर पड़ रहा है। भारत का व्यापार घाटा 2025 में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। अक्टूबर में 41.68 बिलियन डॉलर का हो गया। निर्यात में लगभग 11.8% का गिरावट हुआ, जबकि आयात बढ़ा। इसका मुख्य कारण है तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात। भारत 90% काचा तेल आयात करता है और 2025 में वैश्विक तेलों की कीमतों में उछाल हुआ, क्योंकि रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा था। इसके दौरान डॉलर की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सोने और चांदी के आयात में भी तेजी आई, क्योंकि लोग मुद्रा की गिरावट से डरकर सोने में निवेश कर रहे हैं, और इसका परिणाम डॉलर की मांग और बढ़ने लगी और साथ में रुपया नीचे गिरने लगा। भारत ज्यादा डॉलर खर्च करता है जितना कमाता है, आयात ज्यादा करता है विशेषकर तेल पर, और यही सही है। जब आयात निर्यात से ज्यादा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का रिपोर्ट बताती है कि कैड रुपए पर दबाव डालता है, क्योंकि हमें डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा भारत का इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% है, अमेरिका 2 से 3% से, जो भारत से कम है। निवेश वेबसाइट के अनुसार ऊंची इन्फ्लेशन करेंसी को कमजोर करती है, क्योंकि खरीदने की क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। अगर भारत की इन्फ्लेशन ऊंची रहती तो रुपया गिरकर बैलेंस करता, ताकि भारतीय सामान वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में रह सके। लेकिन 2025 में इन्फ्लेशन कुल होकर 1% से नीचे आ गई, फिर भी रुपया गिरा, क्योंकि वैश्विक फैक्टर हावी था। अब वैश्विक एंगल से देखें तो अमेरिकी डॉलर की ताकत एक बड़ा कारण है। 2025 में डॉलर इंडेक्स मजबूत रहा, भले ही फेडरल रिजर्व ने रेट कम किए। सीएनबीसी की रिपोर्ट कहता है कि रुपया 2025 में एशिया के सबसे खराब करेंसी बना। ट्रेड पॉलिसी अनिश्चितता और कैपिटल आउटफ्लो के कारण अमेरिका भारत टेंशन में मुख्य विलेन बना। अगस्त 2025 में अमेरिका ने रूसी तेल आयात पर भारत को 50% टैरिफ लगाया, जिसके निर्यात प्रभावित हुआ। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने ट्रेड डील को डिले किया, और राइटर के अनुसार बिना ट्रेड डील के रुपया मार्च 2026 तक 92 रुपए तक गिर सकता है। विदेशी निवेशकों का आउटफ्लो 2025 में एफपीआई ने 18 बिलियन डॉलर की भारतीय इक्विटी बेची। इसका कारण था हाई वैल्यूएशन, एआई में ग्लोबल शिफ्ट और यूएस टैरिफ्स के कारण प्रभाव। वैश्विक निवेशक अब चाइना टू इंडिया की बजाय इंडिया टू चाइना शिफ्ट कर रहे हैं। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार करने से भारत को इंपोर्ट बिल बढ़ा है। रूस इंजेक्शन के बाद गोल्ड इंपोर्ट भी रिकॉर्ड हाई पर है। अगर घरेलू एंगल से देखें तो आरबीआई की पॉलिसी महत्वपूर्ण है। 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट 1.25 से घटाकर 5.25 किया। ग्रोथ को प्राथमिकता दी, लेकिन इससे रुपया कमजोर हुआ, क्योंकि लोअर रेट्स फॉरेन इन्वेस्टर को आकर्षित नहीं करते हैं। कोटक एमपी की रिपोर्ट में आरबीआई ने लिमिट इन्वेस्ट किया, 30 से 65 बिलियन डॉलर ही बेचे। भारत एक्सपोर्ट ओरिएंट इकोनॉमी नहीं बन सका। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ने कंपनी को घरेलू मार्केट तक सीमित कर दिया। अंबानी, अडानी, टाटा ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं बेच पाते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मनी प्रिंटिंग भी इन्फ्लेशन बढ़ाती है। वारन बफेट की चेतावनी यह है कि गवर्नमेंट करेंसी को वर्थलेस बनाती है। 2025 में इलेक्शन अनिश्चितताओं और पॉलिसी पैरालिसिस ने निवेशकों को और डरा दिया। आरबीआई ने डॉलर सेलिंग इंटरवेंशन कम किए, जिसके कारण रुपया 90 पार कर गया। इसका प्रभाव सबसे पहले इंपोर्ट इन्फ्लेशन पे पड़ा। तेल महंगा होने लगा। तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी, जो ट्रांसपोर्ट और फूड प्राइसेस को प्रभावित करती हैं। रुपए की गिरावट से फॉरेन हॉलीडेज, आईफोन सब महंगे होने लगे। घरेलू डेब्ट दुगना हो गया। घरेलू सेविंग्स गिर रही थी। लोग सपनों को
पोस्टपोन करने लगे थे। आईटी और फार्मा कंपनी फायदे में है क्योंकि वे डॉलर में कमाती है, रेमिटेंस बढ़ती है, लेकिन ईसीबी लोन्स वाली कंपनियां जैसे रिलायंस, अडानी को नुकसान हुआ। 2025 में 6% एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको देने पड़े। स्टॉक मार्केट में एफएफआई का आउटफ्लो में सेंसेक्स नीचे गिरा। इसमें सबसे ज्यादा गरीब वर्ग ज्यादा प्रभावित हुए। महंगाई से लिविंग कॉस्ट बढ़ता है, इनएक्टिविटी बढ़ती है। रुपया 89.48 पर 5 सालों में 15% गिरावट पर था। गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही थी। पॉजिटिव साइड यह है कि एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। आरबीआई रिजर्व बिल्ड कर रहा है ताकि फ्यूचर क्राइसिस को बचाया जा सके। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा, पीएलआई स्कीम को मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री को बनाए रखना होगा, यूएस के साथ जल्दी से जल्दी डील करने की कोशिश करना होगा, आरबीआई को ज्यादा इंटरवेंशन और रेट हाइक्स करनी होगी, गवर्नमेंट को फिक्सल डेफिसिट कम करना होगा, मनी प्रिंटिंग रोकना होगा, ट्रेड डील ब्रेक थ्रू से स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म में सेफ्टी रिलायंट बनेंगे, रेगुलेशन एनर्जी से तेल डिपेंड कम करेंगे। रुपए की गिरावट एक चुनौती है लेकिन अवसर भी है। मजबूत फंडामेंटल, जीडीपी ग्रोथ 7.3%, कूलिंग इन्फ्लेशन हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हर एंगल से काम करें तो रुपया मजबूत हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि रुपया को मजबूत करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।